दोस्तों हाईली वेनमस, माइल्डली वेनमस और नॉन वेनमस, ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिसमें सांपों को जो है डिवाइड किया जा सकता है। हमारे दर्शकों का सवाल था मनोज, जो सवाल आया था ये आया था कि जो माइल्डली वेनमस सांप होते हैं उनमें कैसा जहर होता है, उनके जहर को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, और अगर वो इंसान को काट ले तो क्या एंटी वेनम की आवश्यकता इंसान को पड़ सकती है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, और वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है वो हमको मिली है अशोक तायडे जी से। इन्होंने एक सवाल किया था जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, और इनका सवाल था कि भाई जो माइल्डली वेनमस स्नेक होते हैं उनमें किस प्रकार का जहर पाया जाता है, उनका वेनम डिलीवरी का क्या सिस्टम होता है, और अगर वो इंसानों को काट ले तो क्या एंटी वेनम की आवश्यकता पड़ सकती है। तो हम सबसे पहले आपको 2 सांप दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, हालांकि एक नहीं दिख रहा है क्योंकि वो बैग में है। एक है हाईली वेनमस रसेल्स वाइपर आरवी, और इस डब्बे में जो है दोस्तों ये है माइल्डली वेनमस कॉमन कैट स्नेक बॉयगा ट्रिगोनाटा। तो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, दोनों की अपनी खासियतें हैं। अगर आप आरवी की बात करते हैं तो आरवी के फैंग्स, मैं सोचना चाहूँगा मनोज कि आरवी के फैंग्स मुंह में किस ओर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। जी, आपने कई बार पहले वीडियो में भी देखा होगा कि जो रसेल्स वाइपर है उसके फैंग होते हैं वो फ्रंट में होते हैं, सामने में होते हैं, और वो ग्लैंड्स, इनके जो वेनम ग्लैंड है उससे अटैच होते हैं, और वो हिंज मैकेनिज्म उनके में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि मुंह अपना जो बंद करते हैं तो उनके जो दांत होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं इस प्रकार से। तो जैसे ही अपने प्रे को अटैक करते हैं वो वापस मैकेनिज्म के थ्रू ओपन होते हैं और बाइट करके इंजेक्ट करते हैं अपना वेनम और वापस आ जाते हैं। जी, जैसे हमने कैट्स में कई बार देखा है, कैट्स के जो नेल्स होते हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार से काम करते हैं। तो आइए पहले इसको रिलीज़ करते हैं, और रिलीज़ करते करते हम टॉपिक पे बात करते हैं कि या पहले इसको छोड़ लेते हैं। ध्यान थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए हमारा। दोस्तों पूरी सेफ्टी के साथ हमारी टीम यहाँ पे काम करती है, चाहे कोई भी सांप हो, और ये तो खैर आरवी है। तो सबसे पहले इसको यहाँ जंगल में रिलीज़ करेंगे, और जैसा कि हमारे दो दोस्त ने आपको बताया कि इसके जो फैंग्स हैं वो मुंह में आगे की ओर होते हैं, वेनम ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं, और जिसके थ्रू ये अपना जहर अपने शिकार तक पहुँचा देता है। अगर हम बात करें दूसरे सांपों की, जैसे हम बात करते हैं बॉयगा ट्रिगोनाटा की, तो पहले इसको रिलीज़ कर लेते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं आरवी को अभी यहाँ रिलीज़ किया जा रहा है। हमने आपको बताया कि इसके फैंग्स कहाँ होते हैं। उसमें जो जहर पाया जाता है दोस्तों वो एक कॉम्बिनेशन होता है हीमोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक जहर का, जो आपके शरीर में प्रवेश करते ही 2 तरीक़ों से एक्ट करता है। देखिए ये सांप यहाँ से बाहर आ गया है, काफ़ी डार्क कलर्ड है, और इसके जहर के रिएक्शन की बात कर रहा था मैं। तो सबसे पहले तो ये आपके ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, और आपका जो लोकल एरिया, बाइट एरिया होता है, वहाँ पे भी इसके जहर का असर जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। लोकल एरिया में सूजन आता है, वो फूलने लगता है। ये साइटोटॉक्सिक असर है इसका, वहाँ के जो लोकल सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने लगते हैं। और उसके बाद काम करता है इसका हीमोटॉक्सिक जो कंपोनेंट है, वो आपके ब्लड सेल को बिल्कुल तोड़ देता है। आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, शरीर के जो भी छेद हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, और इंटरनल हैमरेजिंग, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण आपकी जो है मौत हो सकती है, आपकी डेथ हो सकती है अगर सही समय में इलाज नहीं मिलता है। तो ये तो जंगल की ओर चला गया है, और आगे हम आते हैं अपने दूसरे सांप पे, जो कि है माइल्डली वेनमस, या अगर कहा जाए तो हल्के जहर वाला ये सांप बॉयगा ट्रिगोनाटा, इसको भी निकाला जाएगा यहाँ से, और छोटा सा ये सांप है। तो हमने इसका डिलीवरी सिस्टम पे हम बात करते हैं, कौन सा जहर इसमें पाया जाता है और कैसे ये जहर अपने प्रेस तक डालता है।
दोस्तों माइल्डली वेनमस जो भी सांप होते हैं उनका जो मैकेनिज़्म होता है वो दो तरीक़ों से काम करता है। कुछ सांपों का जहर जो है या टॉक्सिन जो है वो उनके लार में होता है। आप देखिए ये आर्बोरियल सांप होते हैं और कितने अच्छे से पेड़ पे ये चढ़ जाते हैं। ये जो तरीका है इसी से पता चलता है कि ये आर्बोरियल हैं। आर्बोरियल सांपों की एक और ख़ासियत होती है कि एनल पार्ट से लेके इनका जो टेल का एरिया होता है ये ज़मीन वाले सांपों के मुकाबले ज़्यादा लंबा होता है। तो आइए बात करते हैं इसके जहर पे कि इसका वेनम डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो इनकी ये जो है मनोज ये रियर फैंग होते हैं। ये जो सांप है रियर फैंग होते हैं। तो मैं एज ए दर्शक आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्यों अगर इनके पास भी जहर है चाहे इनके लार में हो तो इनके दांत पीछे क्यों हैं, आरवी की तरह सामने क्यों नहीं है? जी इनके दांत जो है वो रियर फैंग सेट होते हैं जैसे कि आपने सुना, और इनका जो वेनम जो डिलीवरी का सिस्टम इनके सलाइवा के थ्रू होता है उनमें कंपोनेंट पाए जाते हैं ऐसे कि उनके प्रे को हाईली डैमेज कर सके, जैसे कि साइटोटॉक्सिन आप मान सकते हैं। बिल्कुल। जिसके वजह से जैसे ही वो अपने प्रे को इंजेक्ट करते हैं साथ ही साथ उन्हें ऐसा पकड़ के रखने के लिए वो रियर फैंग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि अगर फ्रंट फैंग होते तो उन्हें बाइट करके एक टाइम पे छोड़ना पड़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो ये है आर्बोरियल, तो ये जी आर्बोरियल होते हैं तो जो पेड़ों पे छिपकली और बर्ड्स रहते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं। बिल्कुल। तो उन्हें पकड़ के रखने के लिए इन्हें रियर फैंग की ज़रूरत पड़ती है। तो रियर फैंग का ये काम है कि वो अपने प्रेस को पकड़ के रखते हैं और अपने पीछे वाले दांत से छेद करके अपना जो लार है वो अपने शिकार के अंदर इंजेक्ट करते हैं जिससे कि इनका शिकार सबड्यू हो पाता है और ये उसको खा पाते हैं। जी तो अगर बात की जाए इंसानों की कि इनके जहर का इंसानों पे क्या असर पड़ता है तो ये जानना और समझना बहुत आवश्यक है कि इनका जहर इतना ज़्यादा माइल्ड होता है या इनके लार में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा माइल्ड होते हैं कि इंसान पे इसका कोई असर नहीं दिखता। और क्योंकि इंसान पे इसका कोई असर नहीं दिखता तो आप इसको पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दे सकते कि ये न्यूरोटॉक्सिक है या साइटोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है, बिकॉज ये हमारे किसी भी सेंसरी ऑर्गन पे या सेल सिस्टम पे या टिश्यूज़ पे ये कोई असर नहीं बना पाता। इसीलिए इंसानों के की अगर बात की जाए ना तो कोई इनको पर्टिकुलर आप नाम नहीं दे सकते कि इंसानों पे इसका साइटोटॉक्सिक असर होता है या क्या असर होता है, हीमोटॉक्सिक असर होता है। कई लोग मनोज ये मानते हैं कि ये जहर का प्रकार है, लेकिन एक्चुअली में ये इंसान के शरीर पे असर दिखाने वाले कंपोनेंट्स का नाम है कि इंसान के शरीर में घुस के ये क्या असर दिखाते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ पे हम ऐड ज़रूर करना चाहेंगे कि कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों पे इनके माइल्ड जहर का भी थोड़ा बहुत असर जो है वो दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है मनोज कि पर्सन टू पर्सन हमारा शरीर अलग होता है। कई लोगों को हमने देखा है कि एक हनी बी का स्टिंग जो है उनको एलर्जिक रिएक्शंस दे जाता है। कई लोग 100 स्टिंग्स जो हैं वो सह जाते हैं, उनको नहीं होता नुकसान। तो पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है और क्वांटिटी का असर भी बिल्कुल क्वांटिटी का भी ये होता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ पे एक और चीज़ कि इनके प्रेस पे अगर बात की जाए इनके प्रेस की तो इनके प्रेस पे इनके शिकार पे इनका जो असर हमको दिखता है वो कैसा होता है, वो क्या होता है और क्या हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर टॉक्सिन ज़्यादा क्वांटिटी में इनके पास होता तो इंसानों पे क्या असर दिखाता है? जैसे कि इनके प्रे अगर हो जाए तो कोई बर्ड्स हो गया, छोटे मैमल्स हो गए या छिपकली या लिजर्ड हो गए, छोटे होते हैं काफ़ी, तो असर ये होता है कि सबसे पहले तो एज अ साइटोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक असर तो दिखता ही उनमें। इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है कई बार चूहों में या बर्ड्स में, और कई सारे अलग अलग जैसे मेरे ख्याल से कुछ अमाउंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी भी बिल्कुल ज़रूर होता होगा जिसके वजह से ऐसा जो बिहेवियर हो जाता है, उनका जो सिम्टम्स है छोटे मैमल्स का वो देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से हम डिस्क्राइब थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जी, तो आपके कहने के हिसाब से लोगों को जो समझना है वो ये समझना है कि ये कोई एक प्रकार का जहर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन है।
तो दोस्तों दूसरा भाग में जो दूसरा सवाल है ये हमें पूछा है गुड्डी बारिक जी ने, जो उड़ीसा के किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो वाइन स्नेक है उनके पर्टिकुलर एरिया में यहाँ माना जाता है कि वाइन स्नेक काफ़ी हाईली वेनमस है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ही तेज़ी से जो उसका जहर है वो इंसानी दिमाग पर चढ़ेगा और तब जल्दी असर करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये बात सही है, और क्या इस अंधविश्वास को लेकर या जैसी भी कहानियाँ चली आ रही है उसके बारे में हम किसी को कुछ बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? जी बिल्कुल। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि वाइन स्नेक हाईली वेनमस उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था कि ग्रीन या ब्राउन। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि वाइन स्नेक जो है उसकी जो कैटेगरी है वो है माइल्डली वेनमस। इनके पास जहर होता है, हल्का जहर होता है, अपने प्रेस को सबड्यू करने के लिए जो है इनका जहर काम आता है। इंसानों को इसके जहर से हालांकि ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कई लोगों को देखा गया है कि वाइन स्नेक की बाइट से लोगों को फीवर तक आया है। कई लोगों को जलन सूजन वगैरह भी हुई है। हाँ, इससे मौत होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन हो सकती है। आप चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। हाँ, मौत हो सकती है, लेकिन हाईली वेनमस ये सांप बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक मनोज बात की जाए लंबाई के हिसाब से इसके जहर के चढ़ने की, तो मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि हमने कई बार ये बताया है, जैसे बॉयगा फॉस्टिनी को दिखा के हमने कहा था कि ये फॉस्टिन्स ये जो कैट स्नेक की फैमिली है उसमें सबसे बड़ा सांप है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो वेनम ग्लैंड्स जो हैं हो सकता है वो भी इसके बड़े। तो अगर सांप बड़ा होता है तो ऑफ कोर्स उसके ग्लैंड्स बड़े हो सकते हैं, या अमाउंट जो है, हम यहाँ टॉक्सिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं अमाउंट की, कि अमाउंट जो वो अपने शिकार में डाल सकता है वो ज़्यादा हो सकता है। हम यहाँ गारंटी से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है। तो हाँ, असर दिखा सकता है, लेकिन इंसान को मारने के लिए वाइन स्नेक का जहर नहीं होता। कुछ इंसान जिनके शरीर के अंदर पहले से कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, एलर्जिक हैं, या कुछ चीज़ों से उनको परेशानियां हैं, तो उस केस में उसका जहर उन पे क्या असर दिखाएगा ये हम नहीं बोल सकते। कई लोगों को तो छोटी छोटी चीज़ें भी जो है उनकी जान ले लेती हैं शरीर में, अगर उनकी पहले से कोई दिक्कत है। तो उस एरिया के लोगों से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस भ्रम को तो वो दूर कर लें कि वाइन स्नेक हाईली वेनमस होता है। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और उसके काटने से जहर इंसान के दिमाग में पहुंच जाता है और उसकी मौत हो जाती है, गलत बात है। ये थोड़े बहुत रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल अगर आप जाएंगे तो बहुत कॉमन उसका इलाज है और आपको कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर वो माइल्डली वेनमस से आपने जानकारी ले ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप चले जाएं उसे बाइट करवा ले, या आपको बाइट कर ले तो आप इसे लाइटली लें। बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर लोकल एरिया में डैमेज अगर कुछ टिश्यू में अगर दिखता भी है, स्वेलन दिखता भी है, तो आप खामखा पैनिक हो जाएंगे और अलग आपको सिम्टम्स कुछ नजर आने लगेंगे। जी, हमारी पूरी टीम का ये मानना है कि सांप चाहे कोई भी हो, ज़बरदस्ती बाइट लेने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, और हो सके तो उससे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप देख रहे हैं टीम एजियन का यूट्यूब चैनल, और कनेक्टेड रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।